नमस्कार। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसने मौत को ही हरा दिया हो? आज हम एक ऐसे ही कमाल के जीव के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पास लगता है कि हमेशा हमेशा जिंदा रहने का राज है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर से। एक ऐसा जीव जो कुदरत के सबसे बड़े सबसे पक्के नियम यानी मौत को सीधी टक्कर देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसानों ने सदियों से खुद से पूछा है। क्या सच में कोई हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है? क्या कुदरत में अमर होना मुमकिन है? यकीन मानिए, इसका जवाब हैरान कर देने वाला है। तो जवाब है हाँ, मिलिए टुरेटोप्सिस डोरनी से। इसे इमॉर्टल जेलीफिश यानी अमर जेलीफिश भी कहते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये दुनिया का एकलौता ऐसा जीव है जो बायोलॉजिकली अपनी उम्र की वजह से कभी नहीं मरता। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि ये जेलीफिश इतनी स्पेशल क्यों है, पहले हमें जिंदगी के उस बेसिक नियम को समझना होगा जो हम सब पर लागू होता है। देखिए, हम सब और दुनिया के लगभग सारे जीव एक सीधी सड़क पर चलते हैं ना। जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, फिर रिप्रोडक्शन और आखिर में बुढ़ापा और मौत। ये एक वन वे ट्रिप है, कोई यू टर्न नहीं होता। लेकिन ये जेलीफिश इसी नियम को तोड़ देती है। ये मानो मौत को चकमा दे देती है। इसके पास एक ऐसी कमाल की ताकत है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर ऐसा करती कैसे है। तो सवाल ये है कि ये ऐसा करती कब है? जब भी इस पर कोई बड़ी मुश्किल आती है, मान लीजिए इसे चोट लग गई या ये बीमार हो गई या फिर आसपास का माहौल खराब हो गया, जैसे खाना नहीं है या पानी का टेम्परेचर बदल गया, तो ये मरने के बजाय अपनी जिंदगी का गियर ही रिवर्स में डाल देती है, अपनी उम्र को ही पलट देती है। इसको समझने के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन है। एक तितली के बारे में सोचिए। वो कैटरपिलर से तितली बनती है, अंडे देती है और कहानी खत्म, मर जाती है। लेकिन ये जेलीफिश, जब इसकी मौत करीब आती है तो ये वापस अपने बचपन में लौट जाती है, अपनी सबसे पहली स्टेज में। कमाल है ना? तो चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं कि ये उल्टा जीवन चक्र, ये रिवर्स लाइफ साइकिल आखिर काम कैसे करता है। बायोलॉजिकली ये होता कैसे है? ये पूरा प्रोसेस ना 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। देखिए, सबसे पहले जो अडल्ट जेलीफिश है, जिसे मेड्यूसा कहते हैं, वो समंदर के तल पर जाके बैठ जाती है। फिर उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और वो एक छोटे से मांस के गोले या ब्लॉब जैसी बन जाती है। इसके बाद यही ब्लॉब खुद को एक पॉलिप में बदल लेता है। पॉलिप क्या है? ये जेलीफिश की सबसे पहली बचपन वाली स्टेज है। और आखिर में इसी पॉलिप से, जैसे किसी पौधे से कलियां निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही नई जेनेटिकली सेम जेलीफिश पैदा होने लगती हैं। अब इस मैजिकल प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है, थोड़ा मुश्किल है पर सुनिए, ट्रांसडिफरेंशिएशन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक तरह का सेल अपनी पहचान बदलकर पूरी तरह से किसी दूसरी तरह का सेल बन जाता है, खुद को ही रीप्रोग्राम कर लेता है। और यही है इस जेलीफिश के अमर होने का असली सीक्रेट। तो हाँ, इसे याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका वही तितली वाला एग्जाम्पल है। सोचिए, एक तितली मरने से ठीक पहले वापस कैटरपिलर बन जाए ताकि वो फिर से तितली बन सके। अविश्वसनीय है ना? ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिसका जवाब शायद हम सब जानना चाहते हैं। क्या ये जेलीफिश सच में 100% इमॉर्टल है? यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी पेच है। देखिए, थ्योरी में तो हाँ, ये अमर है क्योंकि अपनी उम्र को बार बार पलट सकती है, तो ये बुढ़ापे से तो कभी नहीं मरेगी। लेकिन असल जिंदगी में या कहें प्रैक्टिकली ये अमर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई शिकारी इसे खा जाए या इसे कोई खतरनाक बीमारी हो जाए तो ये मर सकती है। तो सीधी सी बात है, ये बायोलॉजिकली अमर है पर इनविंसिबल नहीं है, इसे मारा जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि एक इतनी छोटी सी जेलीफिश की कहानी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब साइंस के फ्यूचर में छिपा है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसी ट्रांसडिफरेंशिएशन प्रोसेस को बहुत गहराई से स्टडी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर हम ये समझ पाएं कि ये जेलीफिश ऐसा कैसे करती है, तो शायद हम इंसानों में एजिंग यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकें और कैंसर या अल्जाइमर जैसी बीमारियों के इलाज में भी बड़ी मदद मिल सकती है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर इंसानों ने अपनी सेल्स को फिर से जवान करने की ये काबिलियत हासिल कर ली, तो हमारी दुनिया कैसी होगी?
हमारा भविष्य कैसा दिखेगा? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?